हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की 120 क्वेश्चंस एंड उसका आंसर्स। एंड ये जो एग्ज़ाम का पेपर है RUHS ने करवाया था 2018 में। तो आज का ये थर्ड एग्ज़ाम रिकल सीरीज शुरू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में था द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ईच। सो 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 में था प्यारे दोस्तों द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट ईच। सो ऑप्शन में था बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मास्टर, देन डेल्टोइड था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। सो मास्टर तो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट ईच। सो मैसेस्टर होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3 में था मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड एज। सो ऑप्शन ए में है एबडक्शन, बी में है एडक्शन, सी में है फ्लेक्शन, डी में है एक्सटेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला एबडक्शन। सो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड एबडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 4 हैंड रब शुड नॉट बी यूज्ड इन व्हिच कंडीशन। ऑप्शन में ए में है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ऑप्शन बी में है आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ऑप्शन सी में है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स, एंड ऑप्शन डी में है हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड। देन जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स ईच टर्म एज। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 गोल्ड स्टैंड इन द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया ईच। ऑप्शन ए में है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी में है बोन मेरो बायोप्सी, देन ऑप्शन सी में है बोन एक्सरे, देन ऑप्शन डी में है बोन बायोप्सी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बोन मेरो बायोप्सी। देन क्वेश्चन नंबर 7 द स्केल यूज्ड फॉर असेसिंग पेन इन द चिल्ड्रेन। सो कौन से स्केल यूज किया जाता है पेन असेसमेंट के लिए चिल्ड्रेन में? सो इनमें से दिया है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ओंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 न्यूनेट विथ रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया इज एसोसिएटेड विथ। सो ऑप्शन ए में है हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी में है हाइपोकैप्निया, देन ऑप्शन सी में है हाइपोक्सेमिया, देन ऑप्शन डी में है हाइपरसेक्नामिया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हाइपरोक्सीनेमिया होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 9 अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडिया आर कॉल्ड एज। सो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्यूजन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडिया आर कॉल्ड एज डेल्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल गिविंग एन ओरल मेडिसिन टू ए साइकेट्रिक पेशेंट। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट एंड ऑब्जर्व दैट इट इज swallowed। देन क्वेश्चन नंबर 11 डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू ब्लड लॉस, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है हेमो कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी में है हेमोडाइलेशन, ऑप्शन डी में है एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हेमोडाइलेशन। Then question number 12 the relationship of the lung axis of fetus to the lung axis of uterus each। So ऑप्शन ए में है lie, ऑप्शन बी में है एटीट्यूड, देन ऑप्शन सी में है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी में है पोजीशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द रिलेशनशिप ऑफ द लंग एक्सिस ऑफ fetus to the lung axis of uterus each lie। Then question number 13 the vaccine which is most sensitive to heat। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग वैक्सीन का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पोलियो वैक्सीन, द वैक्सीन व्हिच इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। सो पोलियो वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। पोलियो वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू
हीट। देन क्वेश्चन नंबर 14, बॉइलिंग वाटर हेल्प्स इन किलिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। सो इनमें से दिया है ऑप्शन ए में स्पोर्स, ऑप्शन बी में फंगाई, देन ऑप्शन सी में है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी में है प्रोटोजोआ। सो करेक्ट ऑप्शन होगा स्पोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 15, नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए में है क्राइम, ऑप्शन बी में है हैबिट, ऑप्शन सी में है डेवियंस, ऑप्शन डी में है वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डेवियंस, जो सी ऑप्शन में है। नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड एज डेवियंस, डेवियंस। Then question number 16, an individual becomes a member of social group through the process of। ऑप्शन ए में है एजिंग, ऑप्शन बी में है मैच्योरेशन, ऑप्शन सी में है लर्निंग, ऑप्शन डी में है सोशलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज सोशलाइजेशन। सो एन इंडिविजुअल बिकम्स ए मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज अबाउट। सो देखिए अलग अलग दिया है मिलीलीटर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 500 ml। सो टाइडल नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है, 500 ml इन एडल्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 18, एट्थ क्रेनियल नर्व इफेक्ट्स। सो देखिए ऑप्शन दिया गया है टेस्ट, टच, स्मेल एंड इक्विलिब्रियम दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एट्थ क्रेनियल नर्व। Then question number 19, the nursing priority of a patient with extensive full thickness burn each। So देखिए ऑप्शन ए में है लेवल ऑफ पेन, ऑप्शन बी में है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी में है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टाटस, ऑप्शन डी में है बॉडी इमेज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टाटस। देन क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ रिलीविंग पेन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज ऑफ बर्न इंजुरी इच। सो चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है इंट्रावेनसली, ऑप्शन बी में है सबक्यूटेनियसली, ऑप्शन सी में है इंट्रामस्कुलरली, ऑप्शन डी में है ओरली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इंट्रावेनसली। द मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ रिलीविंग पेन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज ऑफ बर्न इंजुरी इज IV। सो IV होगा करेक्ट ऑप्शन, दो इंट्रावेनसली। Then question number 21, reflex response to a sudden loss of support felt by an infant age if he is failing is called age। सो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा मोरो रिफ्लेक्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 22, मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन ए न्यूनेट इच। सो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 23, पॉलीहाइड्रोमिस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। सो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन, ड्यूरेनल अट्रेसिया, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, सी में है एनसेफाली, डी में है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीटल किडनी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीटल किडनी। देन क्वेश्चन नंबर 24, द बाइसेप स्कोर इज यूज टू प्रेडिक्ट। सो बाइसेप स्कोर कहाँ किया जाता है टू प्रेडिक्ट। तो ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया है द स्टेट ऑफ द फीटस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बी में है द सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, देन सी ऑप्शन में है द फीटल कंडीशन इन द यूटेरस, एंड ऑप्शन डी में है द मैटरनल वेलबींग इन लेबर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर दैट इज बाइसेप स्कोर टू यूज्ड सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। इसी के लिए बाइसेप स्कोर यूज किया जाता है टू प्रेडिक्ट द सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। देन क्वेश्चन नंबर 25, इंक्रीज सुइसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज बेस्ट मैनेज्ड बाय। देखिए इनमें से दिया है साइकोथेरापी, साइकोडायनेमिक साइकोथेरापी, इंटरपर्सनल साइकोथेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, देन सपोर्टिव साइकोथेरापी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी दिया जाता है द बेस्ट मैनेज्ड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी दिया जाता है OCD केस में। देन क्वेश्चन नंबर 27, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज। देखिए ऑप्शन ए में है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बी में है हार्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी में है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी, ऑप्शन डी में है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक इज। सो ऑप्शन ए में है वैलिडेटिंग, ऑप्शन बी में है रिफ्लेक्टिंग, ऑप्शन सी में है बेलिटलिंग। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी में
लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बेल लिफ्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 29, ट्रैकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ। सो ऑप्शन दिया है, सो 4 ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग में ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है। तो थर्ड एंड फोर्थ रिंग में किया जाता है ट्रैकियोस्टोमी। तो थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स में ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच आइटम इज नॉट स्टेरिलाइज बाय एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए में है सक्शन कैथेटर, ऑप्शन बी में है एनिमा ट्यूब, ऑप्शन सी में है सर्जिकल सीजर, ऑप्शन डी में है नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सर्जिकल सीजर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 31, द टू एस्पेक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल आर। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, प्रेशर ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड। देन क्वेश्चन नंबर 32, एन एवीजी एनालिसिस रिपोर्ट सोच पीएच 7.55 पार्सल कार्बन डाइऑक्साइड है 35 mmHg, देन बाइकार्बोनेट है 33 MEQ पर लीटर। द कंडीशन इज, सो क्या कंडीशन हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 33, the lab finding which would indicate myocardial damage in a patient with suspected myocardial infarction. So देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एलिवेटेड CPK-MB। देन क्वेश्चन नंबर 34, द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नाजल कैनुला। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 to 6 लीटर, 1 to 4 लीटर पर मिनट, 6 to 8 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 to 4 लीटर पर मिनट। सो रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन भैया नाजल कैनुला का रिकमेंडेड रेट होता है 1 to 4 लीटर पर मिनट। देन क्वेश्चन नंबर 35, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कंट्राइंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन विथ क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ। सो ऑप्शन ए में है इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ऑप्शन बी में है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ऑप्शन सी में है मेकोनियम एस्पिरेशन, ऑप्शन डी में है न्यूमोथोरक्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। देन क्वेश्चन नंबर 36, डोज ऑफ विटामिन के प्रीमेच्योर बेबी इज। सो प्रीमेच्योर बेबी को विटामिन के का कितने डोज दिया जाता है। ऑप्शन ए में है 0.5 mg, ऑप्शन बी में है 1 mg, ऑप्शन सी में 1.5 mg, ऑप्शन डी में है 2 mg। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.5 mg। देन क्वेश्चन नंबर 37, इन इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लासेंटा इज IgA, IgM, IgG, IgE। सो करेक्ट ऑप्शन होगा IgG। सो ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लासेंटा। सो IgG क्रॉस करता है प्लासेंटा को, ओनली IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। Then question number 38, in fetal circulation deoxygenated blood is present in। ऑप्शन ए में है अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी में है अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन सी में है पुल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी में है पुल्मोनरी वेन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा अम्बिलिकल वेन। देन क्वेश्चन नंबर 39, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स बिफोर ECT कैन कज। सो ऑप्शन ए में है ड्राई माउथ, ऑप्शन बी में है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी में है इंक्रीज बॉडी सिक्रेशन, ऑप्शन डी में है सीजर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा respiratory difficulties. Then question number 40, which disease is associated with maximum social stigma in India? So question number 40, which disease is associated with maximum social stigma in India? ऑप्शन ए में है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी में है पोलियो, ऑप्शन सी में है लेप्रोसी, ऑप्शन डी में है कोलेरा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा लेप्रोसी। देन क्वेश्चन नंबर 41, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इन मदर कॉजेस। देखिए ऑप्शन ए में है इजेक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी में है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी में है सप्रेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी में है स्टोरेज ऑफ मिल्क। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 42, कीगल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ। ऑप्शन ए में है रेक्टस एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन बी में है ग्लूटियस मसल, ऑप्शन सी में है सोएस मसल, ऑप्शन डी में है पेल्विक फ्लोर मसल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पेल्विक फ्लोर मसल्स। देन क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन द पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। ऑप्शन ए में है क्रस इन्फेक्शन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी में है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी में है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 44, एप्टीट्यूड इज। सो क्वेश्चन नंबर 44 का है एप्टीट्यूड इज
सो 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में है प्रेफरेंस टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी में है हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट इन एरिया ऑफ एंडेवर, ऑप्शन सी में है स्किल वन ब्रिंग्स टू ए गिवन टास्क, ऑप्शन डी में है द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न इन स्पेसिफिक एंडेवर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45 फ्रीक्वेंट swallowing inefficient following tonsillectomy indicates। सो ऑप्शन दिया गया है अलग अलग ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हीमरेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46 lateral curvature of the spine each। So lateral curvature of the spine is known as, option B is the correct answer, that is scoliosis। Then question number 47 the food item which has the highest calorie। So 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा fat is the food item which has highest calorie। So fat में क्या रहता है, highest किलो कैलोरी एनर्जी रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 48 while measuring central venous pressure the 0 point is adjusted to। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा मिड एक्सिलरी लाइन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49 ए कंजेनिटल कंडीशन इन व्हिच एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड इज नॉट कवर्ड विथ सैक इच। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा गैस्ट्रोसियासिस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 50 डीपीटी वैक्सीन शुड बी स्टोर एट। सो कितना टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है, 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 51 लेटरल पोजीशन इज गिवन टू प्रेग्नेंट मदर इन ऑर्डर टू एवॉइड। सो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी में एस्पिरेशन, ऑप्शन सी में फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी में है सुपाइन पोजीशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुपाइन पोजीशन। Then question number 52 the priority nursing intervention for a patient who is admitted with paranoid schizophrenia। so 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा डू मिनीमेंटल स्टाटस एग्जामिनेशन। सो MMAC करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 53 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लंच इन व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में लंच हुआ था, तो हरियाणा में लंच हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 54 टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन इज। देखिए सो 4 ऑप्शन दिया गया है एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, देन विंडो पीरियड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एक्टिव HIV। देन क्वेश्चन नंबर 55 रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा D is the correct option, that is improve the productivity outcome of worker। Then question number 56 infective period of Aedes mosquito in dengue। so 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा till death। then question number 57 which of the following is a part of the psychosocial domain। so इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा style of behaving। then question number 58 which of the following is an indication of portal hypertension। so इनमें से दिया है एपिस्टाक्सिस, हेमाटमेसिस, देन हेमाचूरिया, देन कन्फ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हेमाटमेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 59 एज पर द ग्लास्को कोमा स्केल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट्स कोमा इन एन एडल्ट पेशेंट। सो कितना स्कोर होने से कोमा में रहेगा, ग्लास्को कोमा स्केल यदि पेशेंट का एडल्ट पेशेंट का स्कोर कितना रहेगा तो आप कोमा इंडिकेट्स करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों 0, 5, 9, 12। सो इनमें से यदि लेस देन मिनिमम स्कोर यदि 5 रहता है तो आप कोमा इंडिकेट्स करेंगे पेशेंट को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 60 पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। सो ऑप्शन दिया गया है एसिटोकोलाइन, देन सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 61 पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। सो 4 ऑप्शन दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टिटानस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस बी। देन क्वेश्चन नंबर 62 डस्की ह्यू of the vestibule and discoloration of anterior vaginal wall occur during pregnancy is known as। so देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा जैकमर्स साइंस। देन क्वेश्चन नंबर 63 इन ए ग्रुप थेरापी मेंबर्स एक्सप्रेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग इन ए नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफियर इज कॉल्ड एज। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा कैथारसिस। सो इन ए ग्रुप थेरापी मेंबर्स एक्सप्रेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग इन ए नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफियर इज कॉल्ड एज catharsis।
देन क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच एंटी ट्यूबरकुलेंट ड्रग कॉजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो ऑप्शन ए में है रिफार्मेसिन, देन बी में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी में है आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी में है पायराजिनामाइड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज आइसोनियाजिड। देन क्वेश्चन नंबर 65, VDRL इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सिफिलिस। देन क्वेश्चन नंबर 66, सिगमंड फ्रॉइड वाज द पियोनियर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। सो देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा साइकोडायनामिक, सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 67, पेशेंट विथ कोलोस्टोमी शुड बी एडवाइज टू ईट। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एवरीथिंग दे एट बिफोर द सर्जरी बट विल अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड्स। देन क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। सो एड्स का कौन सा क्या है जो इंडिकेटर होता है। सो इसमें से देखिए CD4 काउंट दिया गया है, नंबर ऑफ CD4 काउंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mmQ। तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इनकरेक्ट व्हाइल यूजिंग जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज रॉब द इंजेक्शन साइट विग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 70, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज। सो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिजॉर्डर इंप्रूव्स विथ इंक्रीज इन एज। सो देखिए ऑप्शन ए में है कंडक्ट डिजॉर्डर, देन बी में है इमोशनल प्रॉब्लम्स, देन सी में है टेम्पर टैंट्रम, देन डी में है स्लीप डिजॉर्डर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, देखिए टेम्पर टेंट्रम्स। देन क्वेश्चन नंबर 72, सर्कुलेज ऑपरेशन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस फॉर। ऑप्शन ए में है कैंसर सर्विक्स, ऑप्शन बी में है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ऑप्शन सी में है फाइब्रोइड, ऑप्शन डी में है सर्वाइकल पॉलिप। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर्विकल इनकम्पिटेंस। देन क्वेश्चन नंबर 73, स्प्लिटिंग इज द ट्रेट ऑफ। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिजॉर्डर। देन क्वेश्चन नंबर 74, वूपिंग कफ इज मोस्ट इन्फेक्टियस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ। देखिए काटाहारल स्टेज, प्रोक्सिमल स्टेज, convalescent stage, then recovery stage. So option D is the correct answer, that is recovery stage. Then question number 75, an assessment specific to safe administration of IV mannitol is। so 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा C is the correct option, that is urine output hourly। then option question number 76, रोसक प्रोजेक्टिव टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ओ, दैट इज ए नंबर, देन अनकॉन्शियस इंटेंशन होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 77, डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिए ऑप्शन ए में है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी में है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन सी में है स्प्रंग डिजीज, ऑप्शन डी में है ड्यूडेनल अट्रेसिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यूडेनल atresia। Then question number 78, the response to hyperstimulation of vagus nerve is। so option A में है skeletal muscle relaxation, option B में है skeletal muscle contraction, option C में है tachyarrhythmia, then option D में है bradyarrhythmia। so correct option होगा bradyarrhythmia। then question number 79, the intricate balance between clot formation and clot dissolution। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए में हेमोस्टासिस, ऑप्शन ए में है देन ऑप्शन बी में है हेमोस्टासिस, देन ऑप्शन सी में है हेमाटोक्रिटी, ऑप्शन डी में है हेमाटोपोइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज हेमोस्टासिस। देन क्वेश्चन नंबर 80, ड्रग्स यूज्ड इन रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ मेनियर्स डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो देख के करना होगा आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज एट्रोपिन होगा। सो सारे मेडिकेशन रिलीव करते हैं सिम्टम्स ऑफ मेनियर्स डिजीज को, बट इसको छोड़ के, एट्रोपिन को छोड़ के डायजेपम करते हैं, देन डायरेटिक्स करते हैं, एंटीएमेटिक्स भी करते हैं मेनियर्स डिजीज का सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 81, ए नर्स नीड्स टू चेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इफ पेशेंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। तो इनमें से दिया है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, दैट इज रेस्पिरेशन ग्रेटर देन 12 पर मिनट। देन क्वेश्चन नंबर 82, ऑल आर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स एक्सेप्ट। सो ये देखिए फिर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया,
तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला थायाजाइड्स। देन क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच हेल्थ सेंटर इज कंसिडर एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। सो व्हिच हेल्थ सेंटर इज कंसिडर एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो देखिए सारे ऑप्शन दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देन क्वेश्चन नंबर 84, इंट्राओकुलर प्रेशर इज मॉनिटर्ड बाय, देखिए टोनोमीटर, ऑक्यूलोमीटर, मानोमीटर, पेरीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा टोनोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 85, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इज। सो इनमें से दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। सो बी ऑप्शन इज द रिंगर लैक्टेट। सो इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इज रिंगर लैक्टेट। तो इसके लिए रिंगर लैक्टेट दिया जाता है। देन 86, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमेटिक फीवर। सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमेटिक फीवर। सो इनमें से दिया है ऑप्शन ए में स्टाइफिलोकोकस, देन स्ट्रेप्टोकोकस, देन सी में है एच इन्फ्लुएंजा, डी में है ई कोलाई। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। देन क्वेश्चन नंबर 87, लैबोरेटरी वैल्यू फाइंडिंग्स इन ए पेशेंट विथ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी। सो DIC जो है उसका लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में कौन सा में आता है, वैल्यू डिफर करता है। तो ऑप्शन सारा दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने से आप लोग को DIC इंडिकेट होता है फाइंडिंग्स। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा तो DIC, तो DIC का लैब वैल्यू फाइंडिंग्स आएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन क्वेश्चन नंबर 88, द नर्स शुड काउंसिल ए 4 months प्रेग्नेंट मदर रिगार्डिंग एक्सरसाइज। सो ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज वॉक ब्रिस्कली फॉर 10 to 15 minutes डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 89, द फर्स्ट साइन ऑफ जेरोप्थाल्मिया इज। सो देखिए कॉर्नियल अल्सरेशन, बी में दी है बाइटर स्पॉट्स, देन ऑप्शन सी में दी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी में है मूडी आइज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट ब्लाइंडनेस। देन क्वेश्चन नंबर 90, द सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज बिगिंस टू फॉल इज। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है इंजेस्टेड फूड, ऑप्शन बी में है लिवर ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजन नियोजेनेसिस, ऑप्शन डी में है इंटेस्टिनल फ्लोरा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लिवर ग्लाइकोजन होगा करेक्ट ऑप्शन। द सोर्स ऑफ ग्लाइकोज फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज बिगिंस टू फॉल इज लिवर ग्लाइकोजन। Then question number 91, patient with deep vein thrombosis, that is DVT, experiencing dyspnea, chest pain and diminished breath sound is suggestive of। so दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा pulmonary embolism। then question number 92, tried symptoms of proteinuria, hypoalbuminemia, then edema are the characteristic of। so देखिए कुशिंग सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देन ऑप्शन सी में है रेनल कैलिकुलाई, ऑप्शन डी में है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन क्वेश्चन नंबर 93, इंपोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP इज। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ 3-way पोलिस कैथेटर फॉर हेमोस्टासिस। देन क्वेश्चन नंबर 94, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट इज। ऑप्शन ए में है यूटेरिन रप्चर, ऑप्शन बी में है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूटेरस, देन ऑप्शन सी में है इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, देन ऑप्शन डी में है पुल्मोनरी इडिमा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पुल्मोनरी इडिमा। देन क्वेश्चन नंबर 95, एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। सो दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 96, इंट्राइज येलो कलर डिनोट्स। तो देखिए इनमें से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, ऑप्शन बी में है नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, ऑप्शन सी में है लेस क्रिटिकली इंजर्ड, ऑप्शन डी में है मोस्ट क्रिटिकली इंजर्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेस क्रिटिकली इंजर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 97, इन एल्डरली वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर ड्यू टू। तो इसमें से दिया है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज डिक्रीज ईस्ट्रोजन सिक्रेशन, इसीलिए वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर। Then question number 98, which of the following is a cause of concern during early post operative period after thyroidectomy। so option A में है ये sore throat,
ऑप्शन बी में है कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ द सर्जिकल इंसिजन, ऑप्शन सी में है कार्पल स्पाजम व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन, ऑप्शन डी में है टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्पल स्पाजम व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन। क्वेश्चन नंबर 99, सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग ऑफ बर्न्स में कॉज। तो दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। देन क्वेश्चन नंबर 100। सो पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का डिस्कशन करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा एंड फटाफट शेयर कर दीजिएगा, जैसे सब लोग के पास ये वाला वीडियो पहुंच सके। जो भी लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग के पास जैसे पहुंच सके। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज आप लोग को मिलते रहेगा। एंड आप लोग का जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, जो अपकमिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्पफुल होते रहेगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कलेक्शन ऑफ पैप स्मीयर इज। ऑप्शन ए में है सिम्पॉन्स फोर्सेप, देन ऑप्शन बी में है पाइपर फोर्सेप, ऑप्शन सी में है टोंग स्पैचुला एंड ऑप्शन डी में है एरिस स्पैचुला। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एरिस spatula. Then question number 101, basic health service provided at the block level is committed by। ऑप्शन ए में है भोर कमेटी, ऑप्शन बी में है मदुलार कमेटी, ऑप्शन सी में है मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन डी में है चढ़ा कमेटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मुखर्जी कमेटी। देन क्वेश्चन नंबर 102, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप इज। सो ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, तो डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यही है correct sequence. Then question number 103, the P wave on the ECG correspond to। so P wave में क्या होता है, P wave में होता है arterial depolarization। so option A is the correct answer। then question number 104, which of the following complication occurs within 24 hours after sustaining an myocardial infarction। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट्रिकुलर एनेरिज्म। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 105, ए बेबी विथ सियानुटिक स्पेल कैन बी काम बाय प्रोवाइडिंग। सो ऑप्शन ए में है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी में है नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी में है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी में है प्रोन पोजीशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नी चेस्ट पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 106, मैसेजिंग मेडिकेशन ओवर द स्किन इज कॉल्ड इंस्टिलेशन, inhalation, induction, then irrigation। so correct option is the induction, C is the correct answer। then question number 107, vertical transmission of HIV is more commonly occur during। so antenatal period, antenatal period, postnatal period और डी में जो ऑप्शन है इक्वल चांसेस इन ऑल स्टेजेस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेटल पीरियड। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 108, द क्राइटेरिया यूज फॉर सिलेक्शन फॉर IUCD क्लाइंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज हु डोज हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और पेल्विक डिजीज। सो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्राइटेरिया यूज फॉर सिलेक्शन फॉर IUCD क्लाइंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सारे में सिलेक्ट किया जाता है यूज करने के लिए IUCD में, बट ये वाला में सिलेक्ट नहीं किया जाता है जो पेल्विक डिजीज या कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो। देन क्वेश्चन नंबर 109, ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए में है यूटेरस, ऑप्शन बी में है ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी में है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी में है ओवरी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 110, 1 ounce इज इक्वल टू 6 teaspoon। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 111, सेपरेशन ऑफ प्रीवियसली हील्ड वुंड एजेस इच। सो एडेशन है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है डेसिकेशन, देन ऑप्शन बी में है डेहिशंस, देन ऑप्शन सी में है एविस्केरेशन, देन डी में है कीलॉइड फॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेहिशंस। देन क्वेश्चन नंबर 112, इंसुलिन इज स्टोर्ड एट। सो कितने टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है इंसुलिन। सो करेक्ट आंसर होगा 36 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 113, मिड डे मील प्रोग्राम शुड प्रोवाइड। सो देखिए ऑप्शन ए में है 2/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी में है 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, डी में है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 114, व्हिच एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू डूइंग गुड टू द पेशेंट। सो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बेनिफिशियंस। देन क्वेश्चन नंबर 115, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल एंड बॉडीली डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज कंकरेंट डिसइंफेक्शन, देन टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन और डी में जो है बैक्टीरिया
साइडल। सो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों कंकरेंट डिसइंफेक्शन होगा। सो इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल्स एंड बॉडीली डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कंकरेंट डिसइंफेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 116 हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज यूज कम्प्लीमेंटरी मेथड अगेंस्ट हेल्थ हैजर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 117 ब्राउन क्रस्ट फॉर्म ऑन द लीफ एंड टीथ इज नॉन एज। ऑप्शन ए में है कैलकुलस, ऑप्शन बी में है हालिटोसिस, देन ऑप्शन सी में है चिलोसिस, ऑप्शन डी में है सोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सोर्स इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 118 द बेस्ट पोजीशन टू एसेस द इंगुइनल हर्निया इज। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज सीट टू स्क्वाटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन। सो सीट इन स्क्वाटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन किया जाता है फॉर टू असेस इंगुइनल हार्निया के लिए। क्वेश्चन नंबर 119 द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन ए पेशेंट रिसीविंग प्रेडिनोसोलिन। सो प्रेडिनोसोलिन में क्या इंटरवेंशन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाता है व्हेन पेशेंट रिसीविंग प्रेडिनोसोलिन। सो ऑप्शन ए में है चेक यूरिन आउटपुट हावरली, ऑप्शन बी में है चेक हावरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, चेक सी में है चेक ब्लड शुगर हावरली, देन ऑप्शन डी में है चेक ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज चेक ब्लड शुगर हावरली। देन क्वेश्चन नंबर 120 तो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को अब तक यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोग को चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 नर्स डज नॉट फॉलो व्हिच फैक्टर फॉर डेवलपिंग IPR। तो ऑप्शन ए में है एम्पैथी, ऑप्शन बी में है लिसनिंग, ऑप्शन सी में है अनट्रस्टवर्थी, देन ऑप्शन डी में है कॉन्फिडेंस। सो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अनट्रस्टवर्थी होगा करेक्ट आंसर। सो प्यारे दोस्तों आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में इतना ही। नेक्स्ट एक एग्जाम रिकॉल सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।